घर में शादी थी। शादी में घर में इतना मेहमान आया हुआ था, नन्ही सी अवस्था थी, अभी टोटली भाषा थी। माँ से आके कहने लगे भैया दूध पीना है, भैया दूध पीना है, भूख लगी है, दूध पीना है, दूध पीना है, टोटली भाषा में। माँ कहने लगी बेटा इस टाइम घर में दूध नहीं है, अभी दूध आएगा तो दे दूंगी। नहीं है दूध है, रसोई में है। इशारा करने लगे माँ को खींच के। माँ कहने लगी जा देख ले रसोई में दूध है तो। मैं कह रही नहीं है। रसोई में गए, रसोई में जाकर जब रसोई से बाहर निकले तो दूध से मुंह भरा हुआ। माँ घबरा गई कि रसोई में तो एक बूंद दूध नहीं है, क्या पी के आ गया है। तो जैसे घबराई और रसोई में गई, रसोई घर के जितने बर्तन थे प्रेमियों, कुएं, बाल्टियां, पतीले, बड़े से बड़े ड्रम, सब जगह दूध ही दूध है और कुछ है ही नहीं। जब सारी रसोई दूध से भरी हुई देखी, माँ घबरा गई। जितने मेहमान आए थे वो भी घबरा गए कि ये दूध आया कहाँ से। वो हैरान के दूध की एक बूंद मेरे घर में कोई देने नहीं आया, ये दूध कहाँ से आया। हलचल मच गई पूरे आए रिश्तेदारों में। तो माँ से कहते क्यों घबरा रही हो, मैं समेट दूं। नन्ही सी पतीली उठा करके सबके बीच में ले आए। दूध वाली पतीली भरी हुई छोटी सी ले आए, कहने लगी इसी में डाल दो। माँ कहती और ना परेशान कर मुझे, मैं पहले परेशान हूँ, दूध आया कहाँ से और तू क्या कह रहा है इसे मैं डाल दूं। तो जब जबरदस्ती बाल्टी घसीटी और पतीली में डालनी शुरू कर दी। नन्ही सी पतीली में बाल्टी समा गई, कुएं समा गए, बड़े बड़े ड्रम समा गए दूध के, और उस नन्ही पतीली में सारा दूध सिमट करके इतना सा हो गया। कहने लगे भैया घर में शादी है ना, अब रोज इसी में से दूध लेती रहना, रोज इसी में से दूध निकालती रहना। तू कहती थी ना दूध नहीं है घर में। प्रेमियों ऐसी इलाही शक्तियां। माँ ने, वासुदेव कुलदेव की माँ ने कहा कि मुझे तेरी बाल लीला का सुख नहीं मिला, तो उन्हें बाल लीला का सुख दिखाने के लिए स्वयं नंगली निवासी भगवान जी कृष्ण रूप में वही शक्ति, वही ज्योत, वही प्रकाश आज संत और महात्मा ग्वाल और ग्वालिने उनकी गली गली उनका डंका बजा रही हैं। सखियां नाच के गाती थी, संत गा के लोगों को जगा रहे हैं। तो प्रेमियों भूलो नहीं, हमारे भाग्य का कोई तो ऐसा उत्तम कर्म जरूर होगा जो हमें इस घोर कली काल में भी सतगुरु ने बाजू पकड़कर अपनी चौखट दे रखी है, अपने दरबार से जोड़ लिया है, अपनी शक्ति से भरपूर करने के लिए सच्चा नाम धन दे दिया है। आगे हमारे ऊपर निर्भर है कि हम एक एक वचन सुनकर जीवन में उतार दें, तो प्रेमियों दुनिया का भी कल्याण और अपने जीवन को भी आनंद से भरपूर कर सकते हैं। इसीलिए प्रेमियों हृदय इस बात को हर पल एहसास करे क्या कि बोलो मेरे नगरी निवासी भगवान की। नगरी निवासी किसी और के नहीं है, तुम्हारे भी नहीं है, उसके भी नहीं है, बस मेरे हैं। और जो वो मेरा है तो फिर मुझे किस बात का गम, किस बात की चिंता। वो जो कुछ भी करेंगे सदा हमारे हित के लिए करते हैं, हित के लिए ही। माँ जख्म भी बच्चे का तोड़ती है, इंजेक्शन लगवाती है या ऑपरेशन करवाती है, तो किस लिए करवाती है कि मेरे बच्चे को इस फोड़े से जहर न बन जाए, बीमारी न बढ़ जाए, मेरा बच्चा यहीं ठीक हो जाए। हमें अनेकों बार ऐसा कांटा भी जो होते हैं, कष्ट भी जो होते हैं, लेकिन उस वक्त भी अगर उनकी कृपा का एहसास हो जाए कि ये तेरी कृपा किसी रूप में जरूर मेरे कल्याण के लिए है, तो प्रेमियों उसके पर्दे खुल जाते हैं, उसे भीतर से एहसास होने लगता है कि सिवाय सतगुरु के क्या, मेरे सतगुरु के जैसा ना कोई है।